दुनिया जो है नशों में लिप्त है ना। शराब, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू आदि ये जो नशा है ये मनुष्य को खाता जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। जो कहते हैं ना, गीता में कहा गया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। वास्तव में परमात्मा युगे युगे तो नहीं आते, लेकिन अब आ चुके हैं कलयुग युगे, क्योंकि कलयुग का अब अंत हो चुका है। अब जहाँ अंत होता है वहाँ अति हो जाती है, तो परमात्मा वहाँ स्थापना करते हैं। तो यही ब्रह्मा कुमारी इसके माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि अब अंत समय है, इसीलिए दुख अशांति में रहने का समय नहीं, बल्कि अब इससे मुक्त होने का समय आ चुका है। परमात्मा इन संपूर्ण दुखों से मुक्त करने आ चुके हैं। तो जो भी नशा है, सबसे पहले तो हमें इससे मुक्त होना पड़ेगा। नशा किसका करना है? ज्ञान का नशा हो, साधना का नशा हो, परमात्मा प्रेम का नशा हो। यदि ये वास्तविक नशा हमारे जीवन में आएगा तो जीवन में कल्याण हो जाएगा, जीवन में सुख शांति आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने कही है ना, सच में बहुत ही अमृत तुल्य बातें हैं ये, और सच में धारण करनी चाहिए। तो आप जो ये गाड़ी ब्रह्मा कुमारी की जो गाड़ी ले रहे हो, मतलब मेन मकसद क्या है, मतलब कि गाड़ी लेके घूमने का? देखिए, मेन मकसद ये है कि संसार में जो रोग, शोक, दुख, अशांति, दुराचार, अत्याचार, पापाचार बढ़ रहा है जी, जीवन अधर्म और अत्याचार के, है ना, अत्याचार में डूबा हुआ है जी। इन संपूर्ण पाप, दुख, अशांति से मुक्त करना ही ये ब्रह्मा कुमारी। और यह जो यात्रा जा रही है, तनाव मुक्त यात्रा और रोग मुक्त यात्रा, और खास करके, है ना, स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत और नशा मुक्त की यह यात्रा है। इसका उद्देश्य है कि भारत इन सभी दुखों से मुक्त हो सके। यही उद्देश्य से ये यात्रा चल रही है। तो अभी सीधे आप कहाँ से, माउंट आबू से हो? जी जी, हम लोग माउंट आबू से हैं। सीधे दादरी में आए या फिर बीच में? जी नहीं, ये संपूर्ण भारत में ये यात्रा चल रही है। भारत के कोने कोने में यह अभियान चलाया जा रहा है। जी। तो अभी दीदी के पास में जाओगे आप, प्रेम दीदी के पास जी में? जी जी, अभी हम सेंटर में ही जा रहे हैं। सेंटर के द्वारा ये यात्रा शुरू हुई है। हर एक सेंटर, पहले जो भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर है वहाँ जाते हैं, वहाँ से लोकेशन फाइनल होता है, फिर हम वहाँ जाकर के यह सेवाएं प्राप्त करते हैं। तो जैसे आप लोग बताते हो कि जैसे समय नजदीक है, उसके बारे में, समय नजदीक का मतलब कौन सा युग के बारे में कुछ बता रहे थे ना आप एक बार? देखिए, सबसे पहले सृष्टि में सतयुग था, उसके बाद त्रेता युग आया। सतयुग त्रेता में सुख और शांति का राज था, जिसे हम सतयुग कहते थे, स्वर्ग कहते थे। द्वापर युग से दुख अशांति शुरू होता है, भिन्न भिन्न धर्मों की स्थापना होती है ना? जैसे जीसस क्राइस्ट आगे क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं, जी जी। और इब्राहिम साहब आकर के इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं, बुद्ध साहब बौद्ध धर्म की स्थापना क्यों करते हैं? क्योंकि सतयुग त्रेता में जो सुख शांति थी, द्वापर में आकर के वो दुख अशांति होने लगते हैं सभी। जी जी जी। सुख शांति कैसे आए? इसलिए अनेक अनेक धर्म संस्थापक आके अपने अपने धर्मों की स्थापना करते हैं, परंतु रोग शोक और ही ज्यादा बढ़ता जाता है और धीरे धीरे कलयुग आ जाता है। कलयुग में और पापाचार, दुराचार चरम सीमा पे पहुंच जाती है ना? तो ये सृष्टि अब धीरे धीरे विनाश की ओर जा रही है। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं, है ना, रसिया और यूक्रेन का युद्ध, और तरह तरह की जो है ना, जो आपदाएं हैं, प्रकृति की आपदाएं, वो दिन दुनी रात चौगुनी की ओर और ज्यादा तेज तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस एक करंट उदाहरण है संपूर्ण विश्व के लिए। तो अनेक प्रकार की महामारी और विश्व में जो अशांति बढ़ती जा रही है, ये एक ऐसा रूप लेगा जो आने वाले समय में तृतीय महाविश्व युद्ध का कारण बन जाएगा। तत्पश्चात दुनिया का महाविनाश हो जाएगा, महाविनाश होगा। उसके बाद परिवर्तन आएगा। क्या परिवर्तन? कलयुग का विनाश और फिर नई सृष्टि का आगमन, जिसे हम स्वर्ग और सतयुग कहते हैं। तो सतयुगी दुनिया में कौन मनुष्य जाएंगे? जो यहाँ पर रहकर पुरुषार्थ करेंगे, अपने संस्कारों को दिव्य बनाएंगे, देवी तुल्य बनाएंगे, देवता तुल्य बनाएंगे। उसकी ही शिक्षा ब्रह्मा कुमारी इसमें दी जाती है। तो हम संपूर्ण जनमानस को यह निमंत्रित करते हैं कि जो भी नजदीकी सेवा केंद्र है, आप वहाँ आइए और राजयोग के द्वारा अपने जीवन में अपनी चरित्रिक उत्थान करके नई दुनिया जो स्वर्ग आने वाली है उसमें आने के भागी बने। खैर, वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन वर्तमान समय में आपकी स्थिति बहुत ही सुखदायी, आनंददायी बन जाएंगी। यह आपके लिए बेहतर ऑफर है। जी जी। और जैसे कि आप गाड़ी है ब्रह्मा कुमारी की, जो गाड़ी है बाहर खड़ी है जैसे आपकी, जी, जी, जी। तो अब इसमें जो आप संदेश दे रहे हो, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है बातें, वो थोड़ी सी बताओगे? जी जी, यहाँ पे वास्तव में देखा जाए तो दुनिया जो है नशों में लिप्त है ना? शराब, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू आदि ये जो नशा है, ये मनुष्य
को खाता जा रहा है। हाँ जी, ये तो है। तो ये नशा से मुक्त करके, क्योंकि आज शराब के ही कारण मनुष्य जब शराब के नशे में लिप्त हो जाता है तो घर में जाकर अपने वाइफ के साथ है ना लड़ाई झगड़ा करता है, फिर अपने परिवार अपने बच्चों के साथ। तो ये जो है ना गृह हिंसा है, ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इससे तो समाज घर में तनाव का माहौल उत्पन्न होता है। यही कारण है जो घर में लड़ाई, समाज में लड़ाई और अनेक प्रकार के द्वंद्व पैदा हो जाते हैं। तो समाज में सुख शांति कैसे आए? तो सबसे पहले इस नशा से मुक्त करना, ये ब्रह्मा कुमारी इसका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के यह गाड़ी चल रही है। और साथ ही साथ परमात्मा का अवतरण इस धरा पे हो चुका है। जो कहते हैं ना, गीता में कहा गया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। वास्तव में परमात्मा युगे युगे तो नहीं आते, लेकिन अब आ चुके हैं कलयुग युगे, क्योंकि कलयुग का अब अंत हो चुका है। अब जहाँ अंत होता है वहाँ अति हो जाती है, तो परमात्मा वहाँ स्थापना करते हैं। तो यही ब्रह्मा कुमारी इसके माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि अब अंत समय है, इसीलिए दुख अशांति में रहने का समय नहीं, बल्कि अब इससे मुक्त होने का समय आ चुका है। परमात्मा इन संपूर्ण दुखों से मुक्त करने आ चुके हैं। तो जो भी नशा है, सबसे पहले तो हमें इससे मुक्त होना पड़ेगा। नशा किसका करना है? ज्ञान का नशा हो, साधना का नशा हो, परमात्मा प्रेम का नशा हो। यदि ये वास्तविक नशा हमारे जीवन में आएगा तो जीवन में कल्याण हो जाएगा, जीवन में सुख शांति आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने कही है ना, सच में बहुत ही अमृत तुल्य बातें हैं ये, और सच में धारण करनी चाहिए। तो शरीर का और आत्मा का थोड़ा सा मेल के बारे में एक बार ये बता दो मेरे को थोड़ा सा। देखिए, जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार शरीर को चलाने के लिए आत्मा की जरूरत पड़ती है। आत्मा ही शरीर को चलाती है। परंतु कहते हैं आत्मा होती कैसे और आत्मा शरीर के किस भाग में होती है? देखिए, हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क शरीर को संचालित करता है, और मस्तिष्क को संचालित कौन करती है? आत्मा। कहते हैं ना, कोई मृत हो गए तो उसके शरीर से क्या निकली? तो कहते हैं आत्मा निकली। स्वाभाविक है, आत्मा निकली है ना। आत्मा निकलने के बाद शरीर किसी काम का नहीं रहता। तो वास्तव में इस शरीर को चलाने वाली, आंखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली, कानों से सुनने वाली हम ही एक आत्मा है। कहते हैं ना भाई, हमने पिछले जन्म में पता नहीं क्या पाप कर्म किए थे, तो इस जन्म में ऐसा दुख देखने को मिल रहा है। अर्थात मैंने किए थे, तो कौन किए थे? मैं एक आत्मा हूँ। शरीर तो नहीं किया था ना, इस जन्म में तो ये नया शरीर मिला है। तो पिछले जन्म में अर्थात मैं आत्मा ही थी। अच्छा, यानी अनेक जन्म हमने लिए हैं और आगे भी जन्म। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। वास्तव में हम सब एक आत्मा है जो अजर अमर अविनाशी, हमारा कभी विनाश नहीं होता। इसीलिए शरीर के मरने पर कभी दुख नहीं होना चाहिए, रोग शोक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हम तो एक अजर अमर अविनाशी है। अब आत्मा में शक्तियाँ क्या है? आत्मा में शक्ति है प्रेम, आनंद, सुख, शांति, ज्ञान, पवित्रता। यही तो हमारा मूल गुण है, परंतु हम इसे भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को देह समझते हैं। देह समझने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार ही आते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं विकारों से शरीर की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब अपने मूल स्वधर्म को हम जानेंगे कि हम सब एक आत्मा है। आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा मस्तक के बीच निवास करती है, भृगुटी के मध्य। इसीलिए हम यहाँ तिलक लगाते हैं, क्योंकि आत्मा की स्मृति सदा बनी रहे। आत्मा एक ज्योति समान, एक लाइट, एक छोटा सा स्टार है। आत्मा इन आंखों से नहीं दिखाई देती। आत्मा को महसूस किया जा सकता है छोटे से बिंदु के रूप में। हम सब आत्मा को निर्माण किसने किया है? तो आत्मा को निर्माण करने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा शिव है। उसे हम केदारनाथ, पशुपतिनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ आदि नामों से पुकारते हैं। लेकिन उनका भी, परमात्मा का भी कोई शरीर नहीं है, इसीलिए परमात्मा को निराकार कहते हैं। शिव को शंकर के रूप में कह देते हैं। वास्तव में शंकर एक देवता है, परंतु शंकर जी को भी दिखाते वो समाधि में लीन है, ईश्वर को याद कर रहे हैं। तो शंकर जी भी शिव को याद कर रहे हैं। शिव को याद करते करते लोग शंकर को ही शिव कह देते हैं, परंतु शंकर जी भी शिव नहीं है। शंकर जी जिनको याद कर रहे हैं वो शिव, अर्थात शंकर के पिता भी शिव है ना। कहते ना रामेश्वरम, अर्थात राम का भी ईश्वर, तो वहाँ पे क्या है? शिवलिंग है ना। गोपेश्वर अर्थात कृष्ण का भी ईश्वर, वहाँ भी शिवलिंग है। तो जितने सारे 33 कोटि देवी देवता हैं, सबके परम पिता परमात्मा एक ही शिव है, और हम सब के भी पिता शिव हैं। तो अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना ही साधना है, जिसे हम राजयोग कहते हैं। इसीलिए जहाँ भी शिवलिंग को एक दूसरा नाम देते हैं ज्योतिर्लिंगम, क्योंकि परमात्मा क्या है? एक ज्योति है, एक प्रकाश है, एक लाइट है।
तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना ही राजयोग है, और इससे ही हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं और हम पवित्र बन जाते हैं। और एक आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, एक थोड़ा सा जैसे लोग पूछते हैं कि क्या इंसान जब मरता है तो उसके बाद दोबारा जन्म इंसान का लेता है या फिर वो, और एक तो ये है कि दोबारा इंसान ही बनता है या फिर वो दूसरी योनि में जाता है। देखिए, शास्त्रों में ये कहा गया है कि मनुष्य जब मरता है तो 84 लाख योनियों में जाता है। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि संसार में जब भारत देश आजाद हुआ तो उस समय देश की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 30 से 40 करोड़। और उस समय जंगल भी बहुत सारे थे, पेड़ पौधे पशु पक्षी भी बहुत थे। मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि 30-40 करोड़ में औसतन दर जितनी भी मृत्यु होती होगी, उस हिसाब से इतने पेड़ पौधे जीव जंतु मधुमक्खियां जो भी थे मरने के बाद उसमें जाते होंगे, फिलहाल के लिए मान लेते हैं। लेकिन अभी देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद अभी कितने पेड़ पौधे हैं वो तो खत्म होते जा रहे हैं, जीव जंतु तो मरते जा रहे हैं। औसतन मृत्यु होने के बाद जीव जंतुओं की जनसंख्या में तो वृद्धि होनी चाहिए ना, पेड़ पौधों की जनसंख्या में वृद्धि होनी चाहिए ना, ये घटते क्यों जा रहे हैं? इससे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य की आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो जीव जंतु में नहीं जाती है, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधों में जाकर जन्म नहीं लेती है, बल्कि मनुष्य की आत्मा मनुष्य के ही शरीर में जन्म लेती है, क्योंकि मनुष्य की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और परम धाम से भी मनुष्य की आत्मा उतर रही है। इस सृष्टि में जनसंख्या की वृद्धि होती जा रही है। तो जैसा कर्म होता है, जन्म तो मनुष्य का ही मिलता है, परंतु फल कोई गरीब बन जाता है, कोई भिखारी बनता है, कोई जन्म से ही रोगी बनता है, कोई 6-7 साल के बाद एक्सीडेंट हो जाता है, अनेक प्रकार की प्रताड़ना मिलती है। होता तो मनुष्य का ही जन्म है, परंतु जैसा कर्म होता है मनुष्य के ही जन्म में वैसी सजा भुगतनी पड़ती है। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। आप भगवान को मानते हो? जी, हम तो अभी तो ईश्वर का परिचय दिए ना, परमपिता परमात्मा शिव हैं, अपने को आत्मा समझ उन्हें याद करना ही राजयोग है और यही हमारा कर्म है, और हम उनकी शिक्षा पूरे जनमानस को हम दे रहे हैं। तो आप यहाँ के लोगों से क्या कहना चाहोगे? हम यहाँ के लोगों से यही कहना चाहते हैं, ये हमारे प्रिय है ना चरखी दादरी के महानुभाव जनमानस, आप अवश्य ही यहाँ के राजयोग ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र में आए, और यहाँ पे 7 दिन का नियमित कोर्स होता है जो बिल्कुल ही फ्री है, कॉस्ट ऑफ फ्री है। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान संपूर्ण जनमानस के लिए, चूंकि हम ईश्वर की संतान है तो परमपिता परमात्मा अपने बच्चों से कभी पैसा नहीं लेते। जी। तो यहाँ पर आए, 7 दिन का कोर्स करें, मेडिटेशन करें, जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा, प्रेम आएगा, आनंद आएगा। अपने जीवन में आप एक नई ऊर्जा को महसूस करेंगे, जीवन में आपके जीवन में शांति आएगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, रिश्तों में जो तनाव है वो दूर हो जाएगा, रिश्तों में प्रेम जन्म लेगा, आप एक नई प्रकाश की ओर जा रहे हैं, आपको ऐसा फीलिंग होगा, आपके जीवन में लगेगा कि परमात्मा आपके जीवन में आ चुके हैं, और आप अपने जो भौतिक कार्य है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको जो भी रुकावट, जो भी बाधाएं आ रही हैं, परमात्मा ज्ञान और परमात्मा का सहयोग उन संपूर्ण बाधाओं को दूर कर देंगे। ईश्वर की याद और परमात्मा ज्ञान में इतनी ताकत है, और आने वाली जो नई दुनिया, जो सतयुगी दुनिया है, उसमें हम देवी देवताओं तो बनेंगे ही, परंतु वर्तमान जीवन हमारा सुधर जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है, नजदीकी सेवा केंद्र में आप जरूर आएं और राजयोग की शिक्षा लें जो बिल्कुल फ्री है। जी।